Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiyaz and today I am going to solve exercise 8C। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, इसको अच्छी तरह आपने करना है। फाइंड सोल्यूशन सेट्स, हमने सोल्यूशन सेट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इसको फोकस करना है बच्चों, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक तमाम के तमाम पार्ट एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, जो मेथड कहा जाए उसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद, कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों, हर वैल्यू के साथ वेरिएबल के स्टार्ट में जो लिखा होता है ना, ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को लिखते हैं। देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और ये है x जिसका कुछ नहीं होता 1x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये बस दो इक्वेशन है स्टूडेंट, एक इक्वेशन में 1 है और 2। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मतलब है इनको कोफिशिएंट इक्वल करना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो सकता है, कर रहेंगे, या यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, या इन दोनों को इक्वल करो या इन दोनों को, ये इजीली इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 लाने के लिए हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास ये वाली, हम बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इस इक्वेशन के बाहर 3 लिख देंगे। क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इनको इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेटिंग करने के लिए तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया जाता है। अब फर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें सबके साथ, 3x माइनस 3 टू द 6y इज इक्वल टू 3 4 द 12 हो गया। अब हम इनके साइन चेंज कर देंगे बच्चों, साइन चेंज कर देंगे। इसका प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, जिसका कुछ नहीं तो प्लस होता है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमने साइन पहले वाले चेंज कर दिए। अभी देखो डिफरेंट साइन है, ये काट गया। 5 और 6 11y और 1 माइनस 12, ठीक है, माइनस 11 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 11 और 11 से डिवाइड कर दें, 11 से कट गया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों माइनस 1। सोल्यूशन सेट का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हम ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर हम पुट कर लेते हैं 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें मर्जी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, देखो ये वाली x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम y की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, x माइनस 2, y की जगह हमने माइनस 1 पुट कर देना है, इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू x माइनस और माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, प्लस है, ये प्लस 2 जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। ये हमारे पास बच्चों दोनों आंसर आ गए, x भी आ गया और y भी आ गया। हमने यही फाइंड करना था तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये लिखो ना लिखो, ये लिखना है, x 2 है, y माइनस 1 है, इन दोनों इक्वेशन का बच्चों ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है, सेकंड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हमें गिवन है, सेकंड जो पार्ट है, हमें जो दो इक्वेशंस गिवन है हम पहले उनको लिखते हैं। 2x प्लस 3y, क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सही लिखना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और है x प्लस 5y इक्वल टू 17। ये हमें दो इक्वेशन हैं, इनको भी हम बाय इक्वेटिंग मेथड करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करेंगे। ठीक है, पहले हम इन इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13, जिसका क्वेश्चन था 1 लगाते हैं, 1x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो इसके साथ 2 है और इसके साथ 1 है, हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए। पहली इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको 2 से करेंगे 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 34, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ना। अब इनके साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, इनको साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन चेंज कर दिए ना, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस, प्लस था तो माइनस, ये कट गया। अब डिफरेंट साइन है 10 और 3, 10 में से 3 के 7, माइनस 7y इज इक्वल टू, अब माइनस 34 में से प्लस 13 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 के 1 और 3 में से 1 के 2, 21, ठीक है। माइनस 21 आ गया, माइनस 21। अब y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 21 और माइनस 7 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 7 1 जार 7 3 जार, तो हम पास बच्चों आ गया y इज इक्वल टू 3 आ गया। एक आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 है x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, x प्लस 5 और y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 17, x प्लस 15 इज इक्वल टू 17। 15 को राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, 17 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। ये तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया सोल्यूशन सेट, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन सेट, ठीक है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। थर्ड पार्ट है x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। बिल्कुल सेम हमने इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट को तमाम के तमाम इसी मेथड से सॉल्व करने और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 हो गया, ठीक है। तो इसको भी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से हमने भी सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 और है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। अगर x को इक्वल करें बच्चों, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अगर y को इक्वल करना है, यहाँ 4 है तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं क्वेश्चन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 है और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 16y इज इक्वल टू 4 8 32। जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है। और सेकंड वाली इक्वेशन ऐसी है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। अब इनके साइन चेंज करेंगे बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब 16 में से 1 गए 15y इज इक्वल टू, अब 32 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी, 12 में से 7 के 5, 2 में से 1 के 1, 15 इज इक्वल टू 15। अब 15 से डिवाइड कर लेंगे,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। अब y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 4x माइनस वाई की जगह हम 1 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 17। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 17 और 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 18 हो गया। अब हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 18/4। अब 18 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 8 में 6 के 2 पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास बच्चों x का आंसर आ गया 4.5 आ गया, x का आंसर 4.5 आ गया। जो आंसर आता है आपने वो लिख देना है, ठीक है, चाहे पॉइंट्स में है जो भी है। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन सेट। ये थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हमारे पास दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे पहले लिखते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो बच्चों, डायरेक्ट देखा जाए तो हम किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके तो हम इक्वेटिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर हमने इक्वेशन x को इक्वल करना है तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 के साथ, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तब ये इक्वल होंगे, ठीक है। अगर y इक्वल करना है तब भी यही हाल है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 एंड इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 के साथ बच्चों, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, अब फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को देखो 3 से, और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 2 के साथ, ठीक है। अब हम पूरा दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक तरफ नहीं करते। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6x माइनस 3 3 9y इज इक्वल टू 13 3 39। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 0 0 हो गया, 2 0 0। अब हम साइन चेंज करेंगे, इसके साथ प्लस है, एक प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस था, ये प्लस था और ये प्लस था, ये कट गया। -9 और -4 माइनस 13y इज इक्वल टू 39 इज इक्वल टू 39। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 39 और -13 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 3 ज़ा, तो y इज इक्वल टू -3 आ गया बच्चों। एक हमारे पास आंसर आ गया, y इज इक्वल टू -3। अब ये y वाली वैल्यू हम किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, हम 2 में ही पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे 3x प्लस 2 और y की जगह हमने पुट कर देना -3 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -6 जब राइट साइड भी जाएगा प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दें, 6/3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू
2 आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट क्या आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। ठीक है बच्चों, आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है और दोस्तों के साथ एक्सपेंड करना है, हर दोस्त को बताना है आपने, ठीक है, चैनल के बारे में, ठीक है, और ताकि और उन्हें कहना है सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और लाइक भी करना है। फिफ्थ पार्ट है सेम इसी तरह 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 21 और 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 69। बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 21, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 69। सेम इनके कोफिशिएंट दोनों के डिफरेंट हैं, इक्वल नहीं हैं, दोनों के साथ हैं। पहले हम लिखते हैं 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 21, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 69, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ बच्चों दो मेथड है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है ना। एक मेथड तो सिंपल है, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक तरीका ये है, एक ये है कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है, और इनका 18 आता है तो इसको 3 से और इसको 2 से कर लें। लेकिन वो आप एक ही मेथड से सॉल्व करें, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर फाइनल एक जैसा आंसर आएगा। एक होता है ना 18 बन जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन जाता है। एक मेथड तो ये है। दूसरा ये है कि आप इस इक्वेशन को 9 से कर लो और इस इक्वेशन को 6 से करो, एक जैसा मेथड जेन में रख ले, ठीक है, एक जैसे मेथड से ही करवाता हूँ, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना है तो इक्वल नहीं है, इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये मैं आपको इजी एक ही मेथड से करवा रहा हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 को हम 9 से करते हैं एंड इक्वेशन 2 को करते हैं 6 से, ठीक है। बता रहा हूँ टीचर इसको करवा सकती हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा सकती हैं, इसको 2 से करवा सकती हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपका एक जैसा आएगा। गलत वो भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है बच्चों, ठीक है। फाइनल आंसर आपका सेम होगा 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 69, ठीक है। मैंने क्या कहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक मेथड आगे जेन में रहे, इसको 9 से कर लेते हैं और इसको 6 से करते हैं। इनको देखो, इसको इस इक्वेशन को इससे और इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 9 6 54x, 9 9 81y, 21 को 9 से करो, 9 1 9 2 189, 189, 6 9 54x, 6 9 6 36y, 69 को 6 से करते हैं, 6 9 54, 6 36 और 541, 6 9 54, 6 6 36 और 541, 414। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे बच्चों, इसके साथ प्लस है, माइनस है, इसके साथ प्लस है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कट गया। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, -81 और +36। यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में 6 के 5 और 7 में से 3 के 4, 45 -45y, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है ना, तो -45y इज इक्वल टू, इनके साथ भी डिफरेंट है, -414 और +189। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से लेंगे कैरी, 14 में से 9 के 5, यहाँ रह गए 0, यहाँ से कैरी 10 में से 8 के 2। अब बच्चों ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस आ जाएगा, -2 to 5, ठीक है, यहाँ -2 to 5 आ जाएगा, -2 to 5। तो ये हमारे पास होगा -2 to 5 और -45 को हम इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ये माइनस माइनस से कट गया, तो ये हमारे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +5 आया, y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 69, ठीक है। तो हमने यहाँ पे y की जगह वैल्यू पुट कर देनी है +5, तो +5 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 6 30, -30 आ गया। अब -30 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +30, 69 और 30 को हम प्लस कर लेते हैं, 99 आ जाएगा। कितना आया, 99 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 1 1, x इज इक्वल टू 11 आ गया। तो ये हमारे पास बच्चों दोनों आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू
5 हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 5th पार्ट तक किए हैं बच्चों। इससे नेक्स्ट को अगर पार्ट देखने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।